हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक, स्थापना वर्ष और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए स्टैटिक जीके के इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। अभी हाल ही में कोई यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं, ताकि इस टॉपिक से आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें पहले प्रश्न से, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? उत्तर है राजाराम मोहन राय। 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। सितंबर 2023 को शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1905 में हुई। संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। उद्देश्य इसका था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। गोपाल कृष्ण गोखले का उपनाम था भारत का ग्लैडस्टोन। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। आत्मीय समाज जो कि 1815 में स्थापना हुई थी, और ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर है राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कोलकाता में की थी एवं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनको आधुनिक भारत का निर्माता एवं भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की भी मांग की। इन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। ये भी प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो उत्तर हो जाएगा सम्राट अकबर द्वितीय ने। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर है इसका हेनरी वेवन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कोलकाता में 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। हेनरी विवियन डेरोजियो पुर्तगाल मूल के भारतीय कवि थे। वे हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो उत्तर है वीडी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण बीडी सावरकर ने 1904 में किया था। इसकी स्थापना बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। यह संगठन सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था, जिसने कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को अंजाम दिया था। किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो उत्तर है इसका सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने भारत के मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के तर्ज पर 1864 में वैज्ञानिक समाज यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। अगर फैक्ट की बात कर लें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में।
वेदांत सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। लेकिन अगर यही आपको बोला जाए वेदांत कॉलेज, तो कॉलेज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर है महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य भारत में अस्पृश्यता को हटाना एवं हरिजन, दलितों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य करना है। फैक्ट की बात कर लें तो हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी? तो उत्तर है इसका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी एवं इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशन का भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की। इनका नाम महामना की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। ये पूछा जाता है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किन्होंने दी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। इनको 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान, जो कि साप्ताहिक था। विश्व भारती संगठन, जो कि 1912 में आया था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका प्रमुख ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में प्रकाशित किया गया था और इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। पूछा जाता है ये प्रश्न एग्जाम में बार बार। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है पंडिता रमाबाई ने। आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। जिसका उद्देश्य प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना और शिक्षित करना था। अठारह में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है इसका केशव चंद्र सेन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? उत्तर है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 में हुई और इसकी स्थापना लंदन में की गई थी और इसके स्थापना करने वाले थे ये दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मजदियासन सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी और इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। तत्वोधीन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ ने तत्व रजनी सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर तत्वोधीनी सभा कर दिया गया। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर है ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय, जो कि 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके स्थापना की किसने थी? तो वो थे ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में की थी।
इसका प्रमुख उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना था। इनका पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले है। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, जो कि भारत की प्रथम महिला टीचर थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है इसका स्वामी विवेकानंद ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? उत्तर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो दो लोग थे, वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यानी उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर है A.O. ह्यूम। 28 सितंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सलीमुल्लाह खां और आगा खां। उपरोक्त दोनों यानी दोनों ने मिलकर किया था और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या था? उत्तर है लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल एवं सह संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। उपरोक्त दोनों। 1915 से 1916 के मध्य 2 होल रूल लीगों की स्थापना की गई थी, जिसमें पुणे होम रूल लीग के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थे। इसलिए सीधा सीधे पूछा जाता है कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन है, तो इन दोनों का ही नाम आता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया था रास बिहारी बोस ने किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो ये 2 भाई थे, वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। यानी उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? उत्तर है आनंद मोहन बोस। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अहमदिया आंदोलन पंजाब में किया था, करने वाले थे कौन? मिर्जा गुलाम अहमद। 1930-31 में अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? उत्तर है लाल कुर्ती आंदोलन। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार को का उपनाम है क्या क्या है वो भी जान लीजिए। एक है सीमांत गांधी और दूसरा है फ्रंटियर गांधी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है विलियम जोन्स। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मैडम HP
ब्लेवेस्की और कर्नल HS अलकाट, यानी कि उपरोक्त दोनों। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक व स्थापना वर्ष से जुड़ा यह इम्पॉर्टेंट वीडियो का सेट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हों। इसलिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ पे टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं। बस आपसे यही गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद,